वो करने के लिए हमें सबसे पहले हॉरिजॉन्टल फ्लिप और वर्टिकल फ्लिप समझना पड़ेगा। तो मैं आपको एक फोटो दिखाता हूँ। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो, ये F लिखा है यहाँ पे, और हॉरिजॉन्टल फ्लिप करेंगे तो ये ऐसा दिखेगा। मतलब जब भी हमारा कैरेक्टर एक्स एक्सिस पे मूवमेंट कर रहा होगा, अगर वो राइट साइड जाएगा तो उसकी पोजीशन ये होगी, अगर ये लेफ्ट साइड जाएगा तो वो उसको हॉरिजॉन्टल फ्लिप करेगा और उसकी पोजीशन ऐसी हो जाएगी। अगर वो ऊपर नीचे जाएगा, मतलब वाई एक्सिस पे मूव करेगा, तो उसकी पोजीशन अगर ये होगी नीचे जाते टाइम, और अगर वो ऊपर जाएगा तो उसकी पोजीशन ये हो जाएगी। अगर नहीं तो हम अब वर्टिकल फ्लिप के लिए देखते हैं। अगर वो वाई एक्सिस पे मूव कर रहा होगा, तो अगर उसकी पोजीशन ये होगी और नीचे जाने वाला होगा तो उसकी पोजीशन ये हो जाएगी, और अगर उसकी पोजीशन जब नीचे था तब ऐसी होगी और ऊपर जाने वाला होगा तो ये हो जाएगी। तो ऐसे काम करेगा हॉरिजॉन्टल फ्लिप एंड वर्टिकल फ्लिप। हम भी सेम ऐसा ही करेंगे कि सिर्फ कैरेक्टर जिस दिशा में जा रहा हो उस दिशा में उसकी वो समझ के उसकी प्रॉपर्टी को ऑन और ऑफ कर देंगे। हॉरिजॉन्टल फ्लिप को ऑन कर देंगे या फिर ऑफ कर देंगे, ऐसे ही। तो चलते हैं कोडॉट में एंड कोड लिखते हैं। इफ हमारी वेलोसिटी डॉट एक्स इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब कि हमारी वेलोसिटी हम एक्स एक्सिस पे मूवमेंट कर रहे हैं, हमारी वेलोसिटी एक्स एक्सिस पे 0 नहीं है, मतलब एक्स एक्सिस पे हमारा मूवमेंट चल रहा है। और यहाँ पे एंड में सेमीकोलन लगा दीजिए, एंटर। अब अगर वो एक्स एक्सिस पे है तो हम एनिमेटेड स्प्राइट को कॉल करेंगे। सबसे पहले एनिमेटेड स्प्राइट को कॉल किया एंड उसकी एनिमेशन प्रॉपर्टी को कॉल करेंगे। एनिमेशन प्रॉपर्टी में हम उसकी डालेंगे राइट। हमने दो एनिमेशन लिए थे, राइट एंड अप करके शायद, तो हम राइट वाले एक्स एक्स के लिए हमने एनिमेशन बनाया था, तो हम राइट प्रॉपर्टी उसको एंटर करेंगे। राइट नेम है उसका, यहाँ पे डबल क्लोट लिख देते हैं, देन प्रेस एंटर। अभी हमने वो एनिमेशन कॉल कर लिया है और अभी हमें वो उसको हॉरिजॉन्टल फ्लिप एंड करवाना है। तो उसके लिए वापस हम एनिमेशन स्प्राइट को कॉल करते हैं और उसकी फ्लिप प्रॉपर्टी, फ्लिप अंडरस्कोर वी, मतलब हमने उसकी वर्टिकल फ्लिप प्रॉपर्टी को फॉल्स कर देंगे और हॉरिजॉन्टल फ्लिप प्रॉपर्टी को ऑन कर देंगे। तो उसके लिए सबसे पहले एनिमेशन स्प्राइट को कॉल करना पड़ेगा, देन उसकी फ्लिप प्रॉपर्टी, हॉरिजॉन्टल प्रॉपर्टी। पहले तो जब भी वो एक्स एक्सिस पे चल रहा होगा तो कोई एक पोजीशन में तो होगा। अगर उसकी पोजीशन, तो मान लेते हैं कि हम वो प्लस एक्स एक्सिस की दिशा में जा रहा है तो उसकी कोई पोजीशन है, तो हम यहाँ पे जब ऐसा करेंगे कि जब वो माइनस एक्स एक्सिस पे जा रहा होगा तभी उसकी पोजीशन चेंज करेंगे, मतलब तभी हॉरिजॉन्टल फ्लिप करेंगे। तो उसके लिए हम लिखते हैं यहाँ पे वेलोसिटी डॉट एक्स इज लेस देन 0। अगर वेलोसिटी डॉट एक्स लेस देन 0 है, मतलब वो माइनस एक्स एक्सिस पे जा रहा है, और अगर वो सच में है तो ट्रू होगा। तो मतलब वो ट्रू होगा, तो फ्लिप डॉट एच इज इक्वल टू ट्रू हो जाएगा और ये हॉरिजॉन्टली फ्लिप हो जाएगा। तो हमने ये एक्स एक्सिस के लिए कर दिया। अब सेम टू सेम हम वाई एक्सिस के लिए भी करेंगे, लेकिन उसमें थोड़ा बहुत चेंज करेंगे। तो अभी हमने जो एक्स एक्सिस के लिए किया वो सेम टू सेम वाई एक्सिस के लिए भी करना होगा, थोड़ी सी चेंज के साथ। तो लिखते हैं अगर ये है और एल इफ अगर वेलोसिटी डॉट वाई भी 0 नहीं है तो फिर क्या करेंगे? तो हम एनिमेशन स्प्राइट को कॉल करेंगे, उसकी एनिमेशन प्रॉपर्टी में डालेंगे वैल्यू, जो कि हमने एक एनिमेशन लिया था अप नाम का, ऊपर या नीचे जाने के लिए, वो वैल्यू एंटर करेंगे। देन फिर से एनिमेशन स्प्राइट को कॉल करेंगे
एंड उसकी वर्टिकली फ्लिप प्रॉपर्टी, वर्टिकल फ्लिप को ऑन थ्रू कर देंगे। तो फ्लिप वर्टिकली इज इक्वल, तो हम यहाँ भी ऐसा समझ लेते हैं कि अगर वो ऊपर की तरफ जा रहा हो तो पोजीशन सेम ही रहेगी, और अगर नीचे की तरफ जाने वाला हो तो उसकी पोजीशन चेंज होगी। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं कि अगर वो नीचे की तरफ जा रहा है मतलब वेलोसिटी डॉट वाई ग्रेटर देन 0, अगर ऊपर की तरफ जा रहा है तो सेम ही होगी, लेकिन ये नीचे की तरफ जा रहा है और वो वेलोसिटी डॉट वाई ग्रेटर हो जाएगा नीचे की तरफ जा रहा है, और ये सच होगा तो फ्लिप वर्टिकली थ्रू हो जाएगा, फ्लिप वर्टिकली थ्रू हो जाएगा तो मतलब वो फ्लिप हो जाएगा। तो एक बार रन करके देखते हैं। यहाँ पे कुछ गड़बड़ आ रही है, एक बार चेक कर लेते हैं पहले अपना प्रोग्राम। तो यहाँ पे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल गया है कि हमारी गेम की अटक रही थी। तो यहाँ पे हमने फ्लिप वी की जगह फ्लिप वी लिख दिया था, स्पेलिंग मिस्टेक। तो अभी फ्लिप लिखते हैं एंड देन एक बार ट्राई करते हैं। तो अभी ये हो रहा है, आप जैसे कि देख रहे हो, पहले नीचे जा रहा है, ऊपर जा रहा है। अगर राइट साइड जा रहा है तो उसकी आंख पर है और ये हिल रहा है ऊपर नीचे आजू बाजू। तो अब दूसरा काम, हमें पहले ये वाले को बंद कर देते हैं। तो हमने ये कर दिया। अभी हमें दूसरा काम ये करना है कि जब हम गेम स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले हमारा प्लेयर हिडन होगा, और जब हम स्टार्ट बटन पर क्लिक करेंगे तब हमारा प्लेयर शो होगा। तो प्लेयर को हिडन करने के लिए हमें रेडी फंक्शन में आना पड़ेगा, और रेडी फंक्शन में ऐड करना पड़ेगा हाइड फंक्शन। ये हमारे कैरेक्टर को हाइड कर देगा स्टार्टिंग में, और जब हम स्टार्ट बटन पे क्लिक करेंगे तब हमारा कैरेक्टर शो होगा। तो अब इतना हो गया। अब हमको एक सिग्नल भी ऐड करना पड़ेगा। जब हमारा प्लेयर किसी एनिमी को टच करेगा, मतलब जब एनिमी से कोई एनिमी होगा उससे टकराएगा, तो वो एक सिग्नल एमिट करेगा ताकि हमें पता चलेगा प्रोग्राम को या गेम को कि वो टकराव हुआ है। तो उसके लिए हम एक सिग्नल बनाते हैं, जिसके लिए लिखना पड़ेगा सिग्नल, और सिग्नल का नाम रख देते हैं हिट। अभी तो हमने यहाँ पे सिग्नल का नाम रख दिया है हिट। तो अब हम थोड़े प्लेयर वाले नोड की प्रॉपर्टी में आते हैं। तो उसको प्लेयर नोड पे क्लिक कीजिए, यहाँ पे राइट साइड पे इंस्पेक्टर में आए एंड देन नोड में आएंगे, और हमें यहाँ पे एक फंक्शन लेना, सिग्नल को एमिट करवाना होगा। हमने जो सिग्नल बनाया हिट, हमें उसको एमिट भी तो करवाना है। तो हम कब एमिट करवाना है, तो जब प्लेयर को एनिमी टच करेगा तब। तो प्लेयर को नोड पर लेना है, उसकी नोड में जाना है एंड देन यहाँ पे एक सिग्नल सिलेक्ट करना है, बॉडी एंटर, ये वाला। मतलब जब प्लेयर के एरिया में कोई बॉडी एंटर करेगी तब क्या होगा, वो हम जो फंक्शन बनेगा उसमें लिखेंगे। यहाँ पे पूछेंगे कि, यहाँ पे बता रहे कि ये फंक्शन को साथ कनेक्ट कर रहा है हमारा सिग्नल। बाकी आपको सब यहाँ पे सेम ही रखना है, कुछ छेड़ना नहीं है। और ये हमारा जो फंक्शन बनेगा वो, मतलब सिग्नल एमिट होने के बाद क्या करना है वो सब हम इस फंक्शन में लिखेंगे, यहाँ पे कनेक्ट कर देना है। तो ये फंक्शन पहले से जो हमने देखा था वहाँ पे वो आ गया यहाँ पे। अब उसके बाद जो होगा फंक्शन एमिट होने के बाद, वो यहाँ पे हमें लिखना है। तो अगर एनिमी और प्लेयर टच हुए एक दूसरे को, तो हमें सबसे पहले प्लेयर को हाइड कर लेना है। अगर प्लेयर को टच होने के बाद भी प्लेयर शो करता रहेगा तो अच्छा नहीं लगा, इसलिए हाइड कर देते। देन हम वो एमिट सिग्नल को कॉल कर देते हैं, एमिट। फुल व्यू में आ देता है पहले, और यहाँ पे हम सिग्नल एमिट कर दे हैं जो कि हमने वो हिट वाला लिया था, वो वाला, ताकि गेम को पता चले कि टकराव हुआ है एनिमी और अपने प्लेयर के बीच में। एन, और प्लेयर को तो हाइड कर दिया, लेकिन हमने जो कॉल्यूजन शेप लिया था, आपको पता होगा कॉल्यूजन शेप,
प्लेयर को हाइड कर दिया, लेकिन कोल्यूजन सेफ तो अभी वहाँ पे भी है, वहाँ पे है ही मतलब, तो हमें उसके लिए भी कुछ करना पड़ेगा। तो हमें उसकी जो हीट टकराव महसूस करने की प्रॉपर्टी है उसको फॉल्स कर देना पड़ेगा, ताकि वो हिडन हो जाने के बाद भी कोई एनिमी उसको टकरा ना सके और गेम हमारी क्रैश होने से या फिर ऐसा कुछ होने से बच सके। तो हम उसकी कोल्यूजन प्रॉपर्टी को फॉल्स कर देते हैं। उसको फॉल्स करने के लिए हमें, और एक बात कि हम जैसे ही हिट होगा वैसे ही उसको फॉल्स नहीं कर देना उसकी कोल्यूजन प्रॉपर्टी। जैसे ही प्लेयर एनिमी को हिट करेगा और वो पूरी प्रोसेस हो जाएगी, उसके बाद हम उसकी कोल्यूजन प्रॉपर्टी को फॉल्स करेंगे। तो वो प्रोसेस पूरी हो जाने के बाद ये वाली डिसेबल करने की प्रोसेस स्टार्ट करने के लिए हम कॉल एक फंक्शन यूज करते हैं, कॉल डिफर्ड। ये फंक्शन किसी भी प्रोसेस चल रही है उसको बीच में घुस के अपनी प्रोसेस नहीं पूरी करता, वो पहली फंक्शन खत्म हो जाने के बाद भी अपनी प्रोसेस चालू करता है। और उसके अंदर दो आर्ग्यूमेंट आएंगे, सेट मॉनिटरिंग एंड दूसरा आएगा फॉल्स। यहाँ पे हमने ये वाली लाइन में कोल्यूजन प्रॉपर्टी को डिसेबल कर दिया प्लेयर की। अभी एक और एक फंक्शन बनाते हैं, जब गेम स्टार्ट होगी तब क्या होगा। तो फंक्शन स्टार्ट और उसमें हम एक आर्ग्यूमेंट डालेंगे पोजीशन। ये फंक्शन डिसाइड करेगा कि जब हमारी गेम स्टार्ट होगी, न्यू गेम स्टार्ट होगी, तो हमारा प्लेयर कौन सी पोजीशन पे होगा। तो एक पोजीशन वेरिएबल लेते हैं, पोजीशन, एंड उसमें हम एंटर करते हैं जो हमने अपनी पोजीशन की वैल्यू आर्ग्यूमेंट में ऐसा पास की थी वो। तो यहाँ पे जो हम वैल्यू पास करेंगे वो यहाँ पे आएगी और ये वैल्यू पोजीशन में असाइन हो जाएगी, और वहाँ से हमारा न्यू गेम जब स्टार्ट होगी तब हमारा प्लेयर वहाँ पे खड़ा होगा। और हमें क्या करना है कि जो हमारा प्लेयर हाइट था उसको शो कर देना है। तो शो फंक्शन को यू कॉल करेंगे, एंड हमने जो मॉनिटरिंग को फॉल्स कर दिया था वो मॉनिटरिंग को ऑन कर देंगे। मॉनिटरिंग इज इक्वल टू ट्रू। तो ये हो गया। सो आज की वीडियो में इतना ही था। अब यहाँ पे रेड लाइन इसलिए दिखा रहा है कि हमें यहाँ पे सेमीकोलन रखना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपने अपना प्लेयर वाला सीन कंप्लीट कर दिया है। उसके बाद अभी और दो सीन आएंगे, एक तो एनिमी सीन एंड फिर हब आएगा शायद, और फिर मेन सीन भी आएगा। मतलब 3 सीन हमें और डिजाइन करने होंगे, तभी जाके हमारी गेम कंप्लीट होगी। तो ये प्लेयर वाला सीन हमने कंप्लीट किया है, एंड आगे का टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में लेंगे।